बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 में कौन कौन सा देखिए बेसिकली पेपर पढ़ना है और सेमेस्टर थर्ड का पासिंग मार्क्स क्या होगा, ये तमाम बातें आज के सेशन में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा जहां पर जुड़ जाइए, किसी प्रकार का अपडेट आएगा वहां पे आपको जल्द से जल्द शेयर किया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप सभी बच्चों को बता दूं कि आप ये वाला जो सब्जेक्ट वाइज कोर्स आपका ये किसी भी आपका सिलेबस के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, या फिर ये स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं अपने पास। ये आपको बीबिंग यूनिवर्सिटी का है जिसमें आप लोग सेमेस्टर थर्ड तो पार कर चुके हैं। अब सेमेस्टर 4 में देखिए कौन कौन सा पेपर पढ़ना है ये समझते रहिएगा और कितने क्रेडिट का देखिए ये पेपर ये साथ में भी आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें AC, जैसे आप सेमेस्टर थर्ड में पढ़ चुके हैं, अगर आपने सेमेस्टर थर्ड में हिंदी रखा हुआ था तो सेमेस्टर 4 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इस बार इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अगर इंग्लिश रखा होता है तो हिंदी पढ़िएगा, बस चेंज हो जाएगा, अल्टरनेटिव उसका कुछ नहीं होगा। तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से नाम का आपका ये पेपर हो जाएगा। AC3 आपका बेसिकली पेपर हो गया जिसमें आप इंग्लिश हिंदी जो रख सकते हैं भाई रखिएगा। यहाँ पर देखिए चेंजेस हुआ है VSC2 में, जैसा कि आप सही बच्चे जानते होंगे सेमेस्टर 1 में आपने क्या पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग इंडिया नाम का कौन कोर्सेज पढ़ा था, वो वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत देखिए उसे यूनिवर्सिटी रखा है। अब यहाँ पर चेंजेस क्या है कि वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर देखिए 2 पेपर बन सकता है, एक आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया बन सकता है, एक आपका एनवायरमेंटल साइंस बन सकता है। अब यूनिवर्सिटी देखिए अभी तो कुछ डिफरेंट देगा नहीं, आपको मालूम है, और इस बार तो आपका सेमेस्टर 4 का पेपर में भी थोड़ा डिले ही होगा। जून बोला गया था लेकिन जुलाई के पेपर लास्ट में होगा, क्यों, क्योंकि अभी इलेक्शन है तो कोई भी काम आपको होने वाला था। तो ये BSc पेपर देखिए अभी तो डाउट में रहेगा क्योंकि क्या पढ़ना है यूनिवर्सिटी पर कुछ दिया नहीं है। ये देखिए बाकी 4 पेपर आपका क्लियर है, 4 क्या 5 पेपर क्लियर है, एक सिर्फ देखिए यही पेपर जो है VSc वाला पेपर वो क्लियर नहीं है आपका, बाकी छोड़ के सारा सारा पेपर क्लियर। जैसे यहाँ MN2 भी है, देखिए आपने सेमेस्टर 1 में सेमेस्टर थर्ड में MN1 भी नाम से पेपर पढ़ा था। यहाँ देखिए लिख ही दिया गया कि वोकेशनल कोर्स माइनर फ्रॉम वोकेशनल कोर्स का जो माइनर पेपर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 4 में। यानी कि वोकेशनल कोर्स में क्या क्या आता है, हमारी यूनिवर्सिटी में BBA आता है, BCA आता है। अब डिपेंडिंग है कि आप लोग क्या रखिएगा, बैचलर ऑफ यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन रखिएगा या BBMS रखिएगा, जो देखना पड़ेगा उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, वोकेशनल कोर्स का सिलेबस में से MN2B का पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बाकी इस बार आपके सेमेस्टर देखा जाए, अगर बोला जाए सेमेस्टर 4 में, तो सेमेस्टर 4 में देखिए 3 मेजर पेपर है, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 और मेजर पेपर 8 नाम से आपका 3 पेपर है इंट्रोड्यूस है। यानी तीनों आपका कोर पेपर होने वाला है। तो आपका इस बार रहेगा 6 ही पेपर, कोई नो डाउट नहीं 6 पेपर नहीं रहेगा, लेकिन 6 पेपर में 3 पूरा आपका कोर पेपर रहेगा और जो कि 4-4 क्रेडिट का होने वाला है, जबकि माइनर पेपर भी 4 क्रेडिट का होगा, VSc 2 क्रेडिट का होगा और AC आपका 2 क्रेडिट का होगा। तो ये पूरी सब्जेक्ट डिटेल्स आपको क्या पढ़ना है। लेकिन अब आपसे बच्चों बोलिए सर हमें ये तो बता दिया, लेकिन पासिंग मार्क्स क्या, देखिए पासिंग मार्क्स भी आपको इसी PDF में क्लियर हो जाएगा। बस इस PDF हम लोग देखिए नीचे जाते हैं। देखिए अगर आप सेमेस्टर थर्ड का देखिए, सेमेस्टर थर्ड भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ देखिए यहाँ से क्लियर हो गया क्या। देखिएगा पहले आप समझिए मेजर पेपर, मेजर पेपर में आपका क्या हुआ है यहाँ पर। अब मेजर पेपर हर बच्चे का देखिए अलग अलग है, किसी बच्चे का थ्योरी हो सकता है मेरे पास 75 नंबर का हुआ, 25 नंबर इंटरनल, तो उस हिसाब से आप लोग देख के चलिएगा। देखिए अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर थर्ड में अगर मेजर पेपर जो है, अगर वो आपका इंटरनल की बात करें तो इंटरनल कितना नंबर का हुआ था, तो 25 नंबर का हुआ था। 25 में कितना लेके आना है आपको, तो 10 नंबर लेके आना है। यानी 25 का बात करेगा निकालिएगा तो भैया आपको 40% ही निकालना है, यानी 25 का 40% लेके आइएगा इंटरनल तो आप लोग पास हो जाइएगा। लेकिन वहीं अगर थ्योरी पेपर अगर आपको 75 नंबर का हुआ है तो 75 में कितना नंबर लेके आना पड़ेगा आपको, 30 नंबर। बोलिए कैसे, तो बस आप लोग 75 को 40% या तो 2/5 से गुना कर दीजिए। अगर आपका थ्योरी पेपर अगर 60 नंबर को मान के चलते हैं केस, ठीक है, तो 60 का आपको कितना लाना पड़ेगा, आप उससे 2/5 निकाल दीजिए, थोड़ी फर्क पड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो उससे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से, तो जितना निकलेगा आप लोग 24 नंबर ले आइएगा, पास हो जाइएगा। अब कोई बच्चा बोलिए सर हमारे सेमेस्टर पर मेजर जो पेपर था वो प्रैक्टिकल 100 नंबर का था, भाई 100 नंबर का था ना, तो आपका 40 नंबर उसमें पास मार्क्स होगा, ठीक है, क्योंकि 100 का 40% 40 नंबर ही आता है। तो आपका पेपर जितना भी नंबर का था उसका 40% निकाल दीजिएगा, बस आपका उससे काम हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इस बार सेमेस्टर 6 में देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर कुछ बातें भी बता दिया गया है, सब कुछ पास मार्क्स कितना लिखा हो, प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स चाहिए, अगर माइनर पेपर भी है तो उसमें पास मार्क्स आपको 40% लेके आना पड़ेगा, ये बस सोचना पड़ेगा। देखिए ये आपका ये सब कुछ बता दिया गया क्या क्या मेजर पेपर रखना है क्या नहीं रखना है। ये फिजिक्स का है, आप लोग देख लीजिए, बेसिकली 2 पेपर ऑनर्स 2 पेपर थ्योरी पेपर है, एक आपका नाम है ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और जो हमारा 7वां पेपर है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स 2 के नाम से, और एक 8वां जो पेपर है वो हमारा प्रैक्टिकल पेपर के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट डिटेल्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा
कह सकते हैं स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।